ओडिशा हाईकोर्ट ने शादी के नाम पर बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध मानने की सोच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ये धारणा कि कोई लड़की सिर्फ शादी के हवाले पर ही किसी के साथ अंतरंग हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, ये एक पैट्रियार्कल सोच है, यानी पुरुष प्रधान सोच है और इसे बदलने की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ उस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिस पर 9 साल तक शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप था। उसने कोर्ट में अपील की थी कि उसके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि शारीरिक संबंध बनाना किसी गारंटी के साथ नहीं आता और यह मानना कि शादी इसके बदले एक ज़रूरी नतीजा होगी, ये एक पुरानी और दकियानूसी सोच है। जज साहब ने कहा कि महिलाओं को अपने शरीर और रिश्तों को लेकर खुद फैसले लेने का पूरा हक है। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने यह भी कहा कि शादी एक समझौता है, कोई मजबूरी नहीं है और ये दो लोगों के बीच सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है जिसे कानून का समर्थन भी मिलता है। उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान फ्रांस के मशहूर विचारक सोमन द बोवियर की किताब द सेकंड सेक्स का हवाला देते हुए महिलाओं के अधिकार और उनकी अपनी पसंद से जीवन जीने की हक पर पूरा जोर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं है। यह कानूनी मान्यता है, ना कि शारीरिक संबंधों का प्रायश्चित है। इसके अगर किसी सौदे की तरह इसे देखा जाएगा तो इसका असली मतलब खो जाएगा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि ब्रेकअप कोई जुर्म नहीं है। कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर पुरुष के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप को खारिज कर दिया। महिला ने दावा किया था कि पुरुष ने 9 साल तक शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ओडिशा हाईकोर्ट ने जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि अगर दो वयस्कों के बीच सहमति से संबंध बने हैं और शादी नहीं हुई है तो इसको रेप या बलात्कार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हर टूटा हुआ वादा या नाकाम रिश्ता अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस ने कहा कि शादी ना होने से दुख हो सकता है लेकिन प्यार का टूटना जुर्म नहीं है। गौरतलब है कि एक महिला ने 2021 में एक शिकायत की थी कि उसके दोस्त ने मंदिर में उससे शादी की और बाद में तय तारीख पर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आया। इसके बाद उसने बलात्कार का केस दर्ज कराया। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सहमति से बनाए हुए संबंधों को अपराध बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। बहुत बड़ा फैसला है और लगातार खबरें सामने आती हैं देश से कि किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ या पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये कहा कि वो कई सालों से उसके साथ फिजिकल रिलेशन झूठ बोलकर बना रहा था। इस पर पूरा क्लियरेंस देते हुए जज साहब नजर आए हैं और ओडिशा हाई कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है ये ना सिर्फ सुकून देने वाला है कुछ लोगों को, बल्कि जेंडर इक्वलिटी की जो बात बार बार कही जा रही है कि जेंडर को इक्वल मानकर फैसला देना चाहिए, इस दौर में कहीं ना कहीं जो ओडिशा हाई कोर्ट है ये कहना गलत ना होगा कि जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला ले रही है। जैसे आपने साफ कहा कि अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अगर संबंध बने हैं, सहमति से बने हैं, तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता, इसे बलात्कार बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तमाम तरह की डिमांड्स सामने आती हैं पुरुषों को लेकर, जो लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। अतुल सुभाष की बात की जाती है, जस्टिस फॉर मैन की बात की जाती है, जस्टिस एसडीओ की बात की जाती है। वो कहीं ना कहीं उन कानूनों को लेकर ही कही जाती है जिन कानूनों में एक तरफा फैसले ले लिए जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे देश में अब न्यायपालिकाएं जो फैसले ले रही हैं उन पर ना सिर्फ गौर कर रही हैं, तर्कसंगत लॉजिक से उसे समझाती हुई भी नज़र आ रही हैं, टिप्पणी भी कर रही हैं कि संबंध बनाने का मतलब बलात्कार नहीं है। बलात्कार एक बड़ा जुर्म है और इसके खिलाफ जितनी भी धाराएं बनाई गई हैं इसे रोकने के लिए, वो उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई हैं जो असल में अपराधी हैं, जो गलत करते हैं। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ ब्रेकअप करने पर उन्हें इस जुर्म के सभी दंडों को भुगतना हो, कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, उनका पूरा परिवार फंसा दिया जाए, उनकी बदनामी हो, इसे रोकने के लिए जिस तरह का प्रकरण चल रहा है, हाई कोर्ट्स जिस तरह के फैसले दे रही हैं, वाकई सराहनीय है और जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।